First of all, good morning, good afternoon, good evening, dear students. Welcome back to your favorite YouTube channel. Dear students, हम क्लास 12th का मैथ्स एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। उसकी एक्सरसाइज 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी और 1.3 के जो दो फंक्शन थे, लॉगरिथम फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हमने इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें पढ़ लिए थे। आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। तो आज जो नेक्स्ट टाइप है फंक्शन की वो पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास जो टाइप है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन क्या होता है ये देखो भाई। इनटू फंक्शन वो फंक्शन, पता है चलो मैं मैपिंग बना के समझाता हूं आपको। मान लो a टू b एक फंक्शन है जिसमें इस साइड 1 2 3 4 एलिमेंट है, इस साइड 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट है। और मैं बोल दूं कि 1 को 4 से मिलाया गया, 2 को 5 से, 6 को 3 से, 7 को 4 से, ये मैपिंग की गई है। अब यहां पर देखोगे कि एक ऐसा एलिमेंट है इस कोडोमेन में 8, कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट है 8 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो इनटू फंक्शन वही फंक्शन होता है जिसमें कोडोमेन में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट है नो प्री इमेज। इट मींस कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो। आपको पता है ना, इस साइड वाले को हम बोलते हैं प्री इमेज, इस साइड जो लिखे होते हैं उनको हम बोलते हैं इमेज। ठीक है, ये वैसे हमें इस साइड को डोमेन बोलते हैं, इस साइड को हम जो कोडोमेन बोलते हैं, और जो जिससे मैपिंग किए गए हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो कोडोमेन के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो। उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। एनी डाउट? कोडोमेन में कम से कम एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 3 4 जितने और भी एलिमेंट है वो भी हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं हो, मतलब वो किसी से मिलाया हुआ नहीं होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ऑनटू फंक्शन। अब ऑनटू फंक्शन क्या होता है वो देखो। ऑन टू फंक्शन में ना मैं चलो यही बना देता हूं, बस इस 8 को मिटा देता हूं। मैपिंग यही है सेम, बस मैंने उस 8 को साफ कर दिया। तो यहां से आप क्या समझे कि इस साइड जितने भी एलिमेंट हैं कोडोमेन में उन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। इनटू फंक्शन में क्या था हमारे पास कि कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो, बट ऑन टू वाले में क्या है कि साइड कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो। इट मींस एवरी एलिमेंट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, एक से ज्यादा दो हो सकती है, उसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। क्लियर? तो ये दो फंक्शन ऐसे हैं, मैं आपको बता देता हूं इनटू और ऑन टू, जहां पर आपको चेक करना है प्री इमेज। क्या चेक करना है? प्री इमेज चेक करना है कि कोडोमेन की कोई प्री इमेज है या नहीं है। क्लियर? इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद जो फंक्शन की टाइप है भाई उन सब में हम, इसके बाद आता है वन वन और मैनी वन, उन सब में हम इमेज चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? इमेज। चलो अब मैं उन फंक्शन को आपको बताता हूं। ये हमारे पास डोमेन लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर पहले लेते हैं वन वन फंक्शन। तो आप यहां से देखोगे इसके तो नाम से ही पता चल रहा है क्या? वन मतलब एक को एक से ही मिलाया जाए। इट मींस मैंने इसमें क्या बताया आपको, प्री इमेज तो चेक करनी नहीं है, तो क्या चेक करोगे? इमेज चेक करोगे। इट मींस डोमेन वाले एलिमेंट चेक करेंगे किससे मिले हुए हैं। तो इस वन का मतलब देखो क्या है, वन एक को एक से ही मिलाया जाए, एक को किसी दो से नहीं मिलाया जाए। देखो ये यहाँ पर देखेंगे इस साइड जितने भी एलिमेंट है उन सबकी इमेज है, तो इट मींस डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेज।
नो टू एलिमेंट है उस सेम इमेज, कोई भी एक एलिमेंट की या दो एलिमेंट की एक सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, मतलब एक से ही मिलाया गया है। देखो यहाँ पर भी हाँ एलिमेंट बच सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया, 8 देखो अब यहाँ पर 8 लिख दिया तो 8 बचा हुआ बच सकते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस इस साइड चेक करना है डोमेन में, हमें डोमेन में चेक करना है कि डोमेन में कितने एलिमेंट है, ये सभी एक दूसरे से मिलाए होने चाहिए, ये इस साइड कोई भी बचना नहीं चाहिए और कोई किसी दो की एक इमेज भी नहीं होनी चाहिए, सभी की अलग अलग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है और 4 की 7 है, सभी की डिफरेंट इमेज है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 1 फंक्शन। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो भाई। अब इस 1 1 फंक्शन का एक अदर नेम और है इंजेक्शन, इंजेक्शन, जहां पर आपको इंजेक्शन फंक्शन लिखा मिले तो भी समझ जाना ये 1 1 फंक्शन होगा। और इस फंक्शन की डेफिनेशन से आपको पता चलता है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी, मैंने बताया कि इनटू और ऑन में हम पर इमेज चेक करते हैं इस साइड से इस साइड, लेकिन 1 1 में और मैनी 1 में जो फंक्शन है उनमें हम इमेज चेक करते हैं इस साइड, इन दोनों में हम इससे इस साइड जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट, और इनटू और ऑन टू में राइट टू लेफ्ट आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, तो हम क्या बोलेंगे 1 1 फंक्शन है। इसके नाम से ही पता चल रहा है और कि ये 1 1 क्या होता है कि एक से ही ज्वाइन हो। इस फंक्शन का अदर नेम है इंजेक्शन फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है कि मतलब f(x) है वो fy के इक्वल होगा, अगर f(x) fy के इक्वल होगा तो उसमें x इक्वल होना चाहिए y के। ये बोल रखा कोई भी हमारे पास एक फंक्शन है उसको अगर हम fy इसके इक्वल में रखते हैं तो यहाँ पर x और y दोनों इक्वल आ जाने चाहिए। इक्वल आने का मतलब है कि एक की एक इमेज बन जानी चाहिए। fx को fy के इक्वल पुट करो तो क्या बन जाए, x किसके इक्वल आ जाए, fy के। तो हम इस फंक्शन को बोल लेंगे भाई 1 1 फंक्शन। क्लियर? इसके बाद आता है मैनी वन। अच्छा मैनी वन फंक्शन में एक चीज और ध्यान रखना, यहां पर देखो इसके नाम से पता चल रहा है मैनी वन। मैनी मीन्स बहुत सारे, वन मीन्स एक, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट की एक इमेज, मतलब मैं इस 1 को और 2 को 5 से मिला दूं तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। देखो दो की एक इमेज बन गई, समझ आ रहा है ना? क्या बोल रहा है, मैनी वन मतलब एक से ज्यादा की एक से मिला हुआ होना चाहिए, मैनी बहुत, वन एक मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट एक ही एलिमेंट से मिले होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 और 2 5 से मिले हैं, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन फंक्शन। क्लियर? एक चीज और याद रखना भाई, अब एक बार हम ऑन टू, मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था ऑन टू कि इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज होनी चाहिए, किसी कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए इस साइड को डोमेन की साइड, बताया था ना। एक चीज और याद रखना, अगर इन सब की इमेज है तो यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन और याद रखनी है, यहाँ पर fx को fy के इक्वल पुट करना है, इससे हमें पता चल जाएगा x की जो वैल्यू आएगी वो अगर इससे कंटेन करती है तो इट मीन्स ये फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर आप इस ये डेफिनेशन और याद रखोगे fx इक्वल टू fy। अब मैनी वन हो गया, 1 1 हो गया। अब इसके बाद आ जाओ भाई नेक्स्ट जो है हमारे पास 1 1 इनटू और 1 1 ऑन टू। और जो ऑन टू फंक्शन है ना भाई उसको हम सरजैक्सन के नाम से भी जानते हैं, सरजैक्सन। आप देखो 1 1 इनटू फंक्शन, 1 1 इनटू फंक्शन, देखो ध्यान से 1 1 इनटू फंक्शन। अब 1 1 तो आप बोलोगे सर पता ही है हमें, ये लिख दिया 4, क्या बताया था मैंने, चलो इस साइड लिखा भी रहने दो। 1 1 क्या बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट है और डिफरेंट इमेज, मतलब इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी की क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट एक से नहीं मिले होने चाहिए। यही था 1 1। तो ये 1 1 फंक्शन तो है, हमें पता है कि इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी मिले हुए हैं डिफरेंट से,
अब इसके साथ एक फंक्शन और जोड़ दिया, इनटू फंक्शन। अब इनटू भी तो आपने सीख लिया, बस ये दो फंक्शन इकट्ठे कर दिए और कुछ नहीं किया इसने। 1 1 इनटू, इनटू आपने सीखा था इस, अब इस साइड वाले चेक कर लो कि इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी मिले होने चाहिए, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो किसी से मिला हुआ नहीं हो। एक से ज्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखो 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो इस साइड मिला हुआ भी नहीं है, तो इस फंक्शन, ये दोनों फंक्शन इकट्ठे हैं यहाँ पर, इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे 1 1 इनटू फंक्शन बोलेंगे। अगर ऐसे ही मैं बोल दूं 1 1 onto फंक्शन, 1 1 onto फंक्शन। अब 1 1 तो आप देखोगे क्या होता है कि एक एक से मिला हो, मिला है। अब onto फंक्शन आप देखोगे, onto मैंने बताया था इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी मिले हुए होने चाहिए, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 8 बचा हुआ है, इट मींस ये onto नहीं है, इसलिए अगर मैं इस 8 को हटा देता हूँ तो अब ये कौन सा फंक्शन बन गया 1 1 onto फंक्शन बन गया, नहीं बन गया? क्योंकि onto में क्या है, इस साइड जितने भी एलिमेंट है सभी मिले हुए हैं, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, तो onto भी है और 1 1 भी है, क्यों इस साइड के जितने एलिमेंट है सभी की डिफरेंट इमेज है। तो क्या बन गया 1 1 onto फंक्शन। और कोई फंक्शन 1 1 भी हो और onto भी हो, उस फंक्शन को हम भाई बाइजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं, बाइजेक्शन। याद रखना आपको, जो फंक्शन 1 1 भी हो और onto भी हो उसको हम क्या बोलते हैं बाइजेक्शन फंक्शन। क्लियर? इसके बाद अभी मैनी वन फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन। इसमें आप देखोगे मैनी वन इनटू फंक्शन में, मैनी वन में इस फंक्शन को मैनी वन बना देता हूं, इसको 4 से मिलाने की बजाय मैं 5 से मिला देता हूं, ये मिला दिया। आप देखो मैनी वन फंक्शन बन गया कि बन गया? क्योंकि यहाँ पर मैनी वन मैंने बताया था एक से ज्यादा एलिमेंट एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा एक एलिमेंट से मिले हुए होने चाहिए। यहाँ पर 1 और 2 5 से मिला रखे हैं, तो इट मींस कौन सा फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है या नहीं है ना मैनी वन फंक्शन। और इनटू आपने इतनी बार पढ़ लिया कि इस साइड जितने भी एलिमेंट है उनमें से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो किसी से मिला हुआ नहीं हो कोडोमेन में। तो यहाँ पर 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से मिला हुआ नहीं है, इसलिए इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे मैनी वन इनटू फंक्शन बोल देंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो है मैनी वन ऑनटू। अब आपने ये सारे ही पढ़ रखे हैं, बस थोड़ा सा ही बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले आपको इनटू और ऑनटू अलग अलग बता दिया ना, इनटू ऑनटू 1 1 और मैनी वन। अब इनको दोनों को इकट्ठा कर रखा, बस इतना है। फिर मैनी वन, तो मैनी वन तो ये है ही, आप बोलोगे सर हाँ मैनी वन है क्योंकि दो एलिमेंट की एक इमेज है, तो मैनी वन फंक्शन हो गया। बट ऑनटू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट बचा हुआ है, और बचा हुआ है तो इसका मतलब इनटू है, ऑनटू नहीं है। इनटू में ये जो बता था राइट साइड को डोमेन में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो बचा हुआ होना चाहिए, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो, इट मींस ये किसी से मिला हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बचा हुआ ना, अब ये तो ऑनटू चाहिए, अगर ऑनटू होगा तो इस 4 को हटा दो। आप देखो ये मैनी वन ऑनटू फंक्शन बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सभी एलिमेंट, इन दो एलिमेंट की एक इमेज है तो मैनी वन हो गया, और ऑनटू की साइड जितने भी एलिमेंट है उन सभी की प्री इमेज है, कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है, इट मींस ऑनटू फंक्शन है। क्लियर? तो ये फंक्शन बन गया मैनी वन ऑनटू। तो ये थी भाई आपकी फंक्शन की टाइप जो एक्सरसाइज 1.3 में आपको यूज होंगी। समझ आ गया? और एक चीज और याद रखना भाई, जो ऑनटू फंक्शन है ना, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन जो मैं बता रहा हूं बार बार, यहाँ पर ये लिखा हुआ मैनी वन ऑनटू 1 1 ऑनटू, ये लिखे, इस ऑनटू फंक्शन का अदर नेम होता है एक, उसको हम बोलते हैं सरजैक्सन। तो ये थी आपकी इस एक्सरसाइज 1.3 की जो टाइप थी फंक्शन की, वो टाइप्स हैं। आई होप सभी को समझ आई होंगी। अगर आपको समझ आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।